हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी के बारे में। आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे मेरे पास कि मैं फ़ीमेल बॉडी डीएम एनर्जी के बारे में आप लोगों से और भी ज़्यादा डिटेल में बात करूं। ठीक है, तो जैसा कि मेरे पास कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है उनका बचपन कैसा होता है, उनकी स्कूलिंग कैसी होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले वो कैसी होती है, वो अपने डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर क्यों करती है, उनको चीट क्यों करती है ना। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप लोगों के। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं कवर अप कर दूँ, बट जो भी टॉपिक रह जाता है फिर मैं उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो कैसी होती है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले उनके क्या पैटर्न्स होते हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों जाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप लोग हमेशा एक ही एनर्जी में नहीं रहते हो। आप नोटिस करना कि जब आप बच्चे होते हो, जब आप छोटे होते हो ना, तब भी आप एनर्जीज़ को स्विच करते रहते हो। कभी आप एक ऐसे बच्चे बन जाओगे जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, कभी आप बहुत काम हो जाओगे, है ना। तो इस टाइप के जो रोल रिवर्स हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते रहते हैं। बचपन से ही आप लोगों के साथ में ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना जो रोल है ना उसको रिवर्स करते रहते हो, एनर्जी को स्विच करते रहते हो, है ना। लेकिन देखो, जैसे कि जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर आप ट्विन से मिलने से पहले आप जिस भी एनर्जी में थे वो आपकी कोर डोमिनेटिंग एनर्जी होती है आपके ट्विन से मिलने से पहले। तो यहाँ पे मैं फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है उनके बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप लोगों के सवाल आते हैं कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों जाती है, वो अपने मेल डीएफ को चीट क्यों करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करो। फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो गर्ल होती है। ठीक है, और मेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो एक मेल होते हैं। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो बिलीफ सिस्टम है, जो गर्ल्स और बॉयज़ को जो दिए जाते हैं कि तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़की हो, तो ये सब चीज़ें तो उनके ब्लॉकेजेस में देखो होता ही है। एक सोसाइटी का जो कंट्रोलिंग पैटर्न होता है वो तो होता ही है। प्लस मेल और फीमेल एनर्जी होने के बावजूद भी, सॉरी, मेल और फीमेल बॉडी होने के बावजूद भी उनके अंदर है तो देखो डीएम एनर्जी ही ना। तो वो जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी उनका एक पैटर्न होता है वो मस्कुलाइन ट्रेट का ही होता है। ठीक है, मस्कुलाइन ट्रेट का ही होता है। तो जो डीएम एनर्जी होती है ना, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, उनका पैटर्न देखो सेम ही होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल बॉडी डीएम में डिफरेंट होती हैं और फीमेल बॉडी डीएम में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फीमेल बॉडी जो डीएम एनर्जी होती है उनका जो रिलेशनशिप वगैरह होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों जाते हैं ये, है ना। सबसे पहला सीन ये है कि उनका एक कर्मा साइकिल होता है। ठीक है, उनका एक कर्मा साइकिल होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए उन्हें बार बार मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना पड़ता है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, आप लोग अपने डीएम को ना बहुत ज़्यादा आप लोग ब्लेम कर देते हो। जितनी भी जो डीएफ एनर्जी होती है, चाहे वो मेल बॉडी में डीएफ हो चाहे फीमेल बॉडी में डीएफ हो, आप लोगों के सवाल होते हैं कि हम तो लॉयल हैं, हम तो नहीं गया किसी रिलेशनशिप में, हमारा जो ये डीएम है चाहे वो फीमेल बॉडी में डीएम हो चाहे मेल बॉडी में डीएम हो, ये क्यों जाते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, ये क्यों जाते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले तो बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ। कई केसेस में क्या होता है कि डीएम और डीएफ दोनों ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मेल डीएफ है वो प्योर होता है। ठीक है, उसको स्टार्टिंग से ही जो मेल डीएफ होता है उसको घर की जिम्मेदारियां दे दी जाती है कि तुम्हें घर में पैसे कमा कमा कर ला कर देने हैं। और जो उधर उनकी जो फीमेल डीएम होती है वो क्या करती है, वो उधर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, पहली बात तो देखो वो एक डीएम एनर्जी है। डीएम एनर्जी कैसी होती है कि ये पूजा पाठ, डिवाइन से कनेक्ट, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, आप इनको बोल दोगे कि तुम, जब तक वो अनअवेकन डीएम है, जब तक अगर आप उनको बोल दोगे कि तुम जाओ जाके पूजा कर लो, तो उनको वो चीज़ कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डीएम एनर्जी होती है मटेरियलिस्टिक, समझ रहे हो। उनको चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। अगर आप उनको बोलोगे कि तुम ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर लो तो वो कभी नहीं करने वाले। जैसे कि मेरी एनर्जी ऐसी है, मैं ब्लाइंडली लोगों को कभी फॉलो नहीं करती। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, एंजल नंबर्स तो जैसे मुझे दिखते हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो मैंने फ़ील करी है, अगर ये मैंने फ़ील नहीं करा होता तो मैं इन सब चीज़ों पे कभी नहीं मानती।
तो ऐसी होती है एक डीएम एनर्जी। तो अब जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कि जो डीएम एनर्जी होती है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों जाती है। देखो, जब तक वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आई है, उसके पहले वो मल्टीपल रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस करना होता है। पहला तो उनका एक कर्मा साइकिल होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वो अपने डीएफ को ढूंढ रही होती है, वो अपनी मेल डीएफ को ढूंढ रही होती है। मैं आपको अपना सीन बता रही हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले ना, जब मैं रिलेशनशिप्स में जाती थी, मैं किसी भी लड़के से बात करती थी, कुछ दिन बाद उससे मैंने बात करी और कुछ दिन बाद मैंने उससे बात करके क्या फ़ील करा कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, ये वो नहीं है। लाइक वो ढूंढती रहती है हर कनेक्शन में अपने ट्विन को, वो ढूंढती रहती है कि वो इससे बात करेगी, फिर वो ढूंढेगी क्या ये वो पर्सन है जो मुझे चाहिए था। और जब उसको वो चीज़ नहीं मिलता तो फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो वो आप ये समझो कि जो फीमेल डीएम है, चाहे मेल डीएम, आप किसी को भी ले लो, ये हर एक पर्सन के साथ जाएंगे रिलेशनशिप्स में, ठीक है। पहली बात तो कर्मा होता है, दूसरा कि ये एक्सप्लोर भी करते हैं। इनको ढूंढना होता है कि मेरा जो डीएफ है, जो मेल डीएफ है, वो कहाँ है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे, मतलब आप ये समझ लो कि वो बचपन से ही ढूंढते रहते हैं अपने ट्विन को, बचपन से ही। जैसे कि मैं आपको अपना बता रही हूँ, जब मैं क्लास 9th में थी, ठीक है, तब से ही मतलब मुझे रिलेशनशिप्स के लिए मतलब प्रपोज़ल वगैरह मुझे आने स्टार्ट हो गए थे जब मैं क्लास 9th में थी, ठीक है। क्लास 8th तक तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं क्लास 9th में थी तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लाइक लड़कों से बातें करना, लड़कों के साथ ग्रुप में रहना। तो मैं जब भी किसी लड़के से बात करती ना, तो मैं हमेशा अपने ट्विन को ही ढूंढ रही होती थी कि मुझे जैसा लड़का चाहिए, क्या ये वही है। तो जब मैं देखती फिर मुझे पता चलता नहीं, ये तो वो नहीं है। तो ऐसे करते करते जो फीमेल डीएम है ना, वो अपने ट्विन को ढूंढने के चक्कर में कितने रिलेशनशिप्स में चली जाती है उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और वो जाती तो है रिलेशनशिप्स में, और जितने भी रिलेशनशिप होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो वो उसको एकदम सोलमेट जैसा एनर्जी देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो फीमेल जो डीएम है, जब वो रिलेशनशिप्स में जाती है, तो उसको एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि लाइक ये तो सोलमेट रिलेशनशिप है काइंड ऑफ। तो वो क्या करती है, ईजिली ट्रस्ट कर लेती है, अपना 100% वहाँ पे दे देंगे। लेकिन होता क्या है, होता तो देखो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप ही है, और वहाँ पे भी इनका देखो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कर्मा साइकिल होता है ना। किसी के साथ 3 साल का कर्मा साइकिल, किसी के साथ 2 साल का, किसी के साथ 4 साल का। तो वो क्या करती है, वहाँ पे वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करती है। फिर जब उसको रियलाइज़ होता है कि मतलब ये तो मेरा वो पर्सन नहीं है, तो फिर वहाँ से वो हट जाती है। फिर वो रोने भी लग जाती है, इमोशनल भी होती है। ऐसा नहीं है कि डीएम लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट इमोशनल होते हैं अंदर से। ये शो नहीं करेंगे आपको अपने इमोशंस, लेकिन ये होते हैं अंदर से, ठीक है। तो जो डीएम एनर्जी है वो चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करती है, जब तक वो चीज़ों को रियल लाइफ में फील नहीं करेगी, उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इनको देखो डिफरेंट ये जो कनेक्शंस में जाते हैं ना, पहली बात तो कर्मा होता है, ठीक है। दूसरा, डिवाइन इनको ये एक्सपीरियंस क्यों दे रहे होते हैं। आप लोगों के बड़े सवाल होते हैं कि हमारा जो डीएम है वो तो कैरेक्टरलेस है, मेरी जो डिवाइन मस्कुलाइन है फीमेल बॉडी में, वो तो कैरेक्टरलेस है, वो तो इतने लड़कों के साथ में गई है। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करो भाई, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझते हो आप, कितने सारे कर्मा साइकिल होता है आप लोगों का, है ना। आप ही लोग एक ही सोल हो और 2 बॉडी में डिवाइड होकर आए होते हो कि 3D का कर्मा तुम ले लो, 5D का कर्मा मैं ले लेती हूँ, ऐसे करके तो आप लोग आए होते हो ना, ठीक है। अच्छा, मेल जो डीएफ होता है वो क्यों नहीं जाता मल्टीपल रिलेशनशिप्स में। आप लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि जो फीमेल डीएफ होती है या मेल डीएफ जो भी होता है, ये लोग क्यों नहीं जाते इतने सारे रिलेशनशिप्स में। देखो, इनको ना डिवाइन नहीं जाने देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रही हूँ, कुछ रेयर केसेस में भी जाते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना डिवाइन इनको नहीं जाने देते हैं। डिवाइन चाहते हैं ना कि ये अपने आप को ये सिक्योर करें, ठीक है। इनका जो कर्मा साइकिल होता है ना, मोस्टली ये फैमिली का देखा है मैंने कि इनको ये फैमिली को सर्व करते रहेंगे, फैमिली को पैसे कमा कमा के देते रहेंगे, इनका वहाँ पे एक कर्मा साइकिल होता है, ठीक है। मेल डीएफ जो होती है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी पड़ती है, उनको वो डिटैचमेंट सीखना होता है फैमिली की तरफ से। क्योंकि मेल डीएफ जो होती है ना, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो इनका कर्मा क्या होता है कि इनको अपनी फैमिली से डिटैचमेंट लेकर आना होता है, ठीक है। अब अच्छा देखो, मेल डीएफ जो है, इनका भी जो एक पर्पज़ है, लाइक इनको भी सोसाइटी के जो रूल्स हैं इनको ब्रेक करने हैं। अब मेल डीएफ जो होती है, इनके ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। मेल डीएफ के मन में पता है सबसे बड़ा ब्लॉक क्या होता है, इन्होंने ना अपने माइंड में एक अच्छी लड़की की कोई परिभाषा बना रखी होती है कि एक प्योर लड़की कैसी होती है। मतलब सोसाइटी ने इनको सिखा दिया होता है कि एक अच्छी लड़की तो ऐसी होती है, एक अच्छी लड़की तो मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाती है, एक अच्छी लड़की तो ऐसी होती है, ठीक है। एक अच्छी लड़की जो होगी वो घर के काम करेगी, एक अच्छी लड़की जो होगी वो ज़्यादा बोलेगी नहीं। और जब ये अपने ट्विन से मिलते हैं ना, तो इनको एग्जैक्ट अपोजिट देखने के लिए मिलता है कि लाइक ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, ऐसी लड़की मुझे मिल गई, ठीक है। ऐसी लड़की मुझे मिल गई कि लाइक ये तो जस्ट मेरे से अपोजिट है। मैं चाहता था कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो
सिर्फ मुझसे प्यार करे, लेकिन इसके तो मैं देख रहा हूँ इसके कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं। मैं चाहता था मुझे एक ऐसी लड़की मिले जो घर के काम करती हो, लेकिन इस लड़की को तो घर के काम पसंद नहीं है। मैं चाहता था कि मुझे एक घरेलू टाइप की लड़की मिले, लेकिन ये लड़की तो देखो लॉ में है, देखो ये सब कर रही है। अब जैसे कि मेरे केस में क्या है, मैं तो लॉयर हूँ बेसिकली, है ना। तो अब लॉयर हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे डीएफ को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती होगी, है ना। तो जो डीएफ लोग होते हैं ना, मेल डीएफ, उनको कहीं ना कहीं देखो ट्रिगर करता है। एक तो पहली बात, उनके अंदर मेल एनर्जी में होते हैं, मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी होता है, तो उनके अंदर पता है एक ईगो भी होता है। ईगो इस सेंस में होता है, ईगो होता है कंट्रोलिंग का। जैसे उन्होंने अपने घर में देख रखा है कि पापा लोगों ने मम्मी लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उनके अंदर भी वो कंट्रोलिंग वाला आता है कि हमने तो अपने घर में ना हमेशा मेल डोमिनेंट ही देख रखा है, तो कोई फीमेल डीएम हमें कैसे मतलब कंट्रोल कर सकती है। उनके अंदर ये आता है कि नहीं, मेरे घर में अगर अभी तक तो मतलब पैट्रियार्की सिस्टम चलाया है, पापा लोगों की चलती आई है, मम्मी लोग तो कभी आवाज़ उठा के बोलती तक नहीं है, तो मेरे जो फैमिली है उसमें यही सिस्टम चला रहा है, और अगर मैंने इस लड़की से शादी कर ली तो फिर कितना प्रॉब्लम होगा मुझे। लेकिन फिर भी देखो जो मेल डीएफ हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि देखो ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी से आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेल डीएफ, इनके भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। इनको भी जैसे सोसाइटी के जो रूल्स में ये फिट होते हैं ना कि लड़कियां तो ऐसी होनी चाहिए, लड़कियां तो फुल कपड़ों में रहनी चाहिए, लड़कियां तो घरेलू होनी चाहिए, कामकाज करने वाली होनी चाहिए, कम बोलने वाली होनी चाहिए। और जब ये अपनी फीमेल डीएम को देखते हैं भाई, तो वो अपोजिट होती है। ये जितना ज़्यादा सोचेंगे ना कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कम बोलती हो, इनकी फीमेल डीएम उतनी ही एक्सप्रेसिव होगी। ये जितना ज़्यादा सोचेंगे ना कि लड़की जो है वो घर के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो इनको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इनकी जो फीमेल डीएम है वो उतना ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, वो उतना ही ज़्यादा किसी अच्छी फील्ड में है, एक लॉ की फील्ड में हो सकती है, ठीक है। उतना ही ज़्यादा वो लड़की तेज है। जितना ज़्यादा इनको लगता है ना कि मतलब मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए, वो लड़की उतनी तेज मिलेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी बियॉन्ड है, आपकी सोच से बियॉन्ड है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोग फियर में रहते हो ना कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की मिल जाए जो फैमिली में फिट हो जाए, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ क्या मैं बोलूँ, लाइक आप गलत हो। अगर आप अभी भी ऐसी थिंकिंग रख रहे हो जर्नी में आने के बाद भी, तो फिर आप सॉरी टू से बट ये चीज़ सही नहीं है। इसको चेंज करने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सोच से नहीं चलती है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके पैटर्न से चलती है। आपके अंदर जो फियर है, जो ब्लॉकेजेस है, आपका ट्विन उसको मिरर करके दिखा देगा, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं दूसरे को ब्लेम करने का। आप लोग अपने ट्विन को इतना ब्लेम करते रहते हो, बट क्यों भूल जाते हो भाई कि वो आप ही हो, कोई और नहीं है। डिफरेंट बॉडी में आप ही हो, आपका ही हाफ अदर सोल है वो। तो जो फीमेल डीएम होती है ना, वो जब देखती है ना कि उसका जो मेल डीएफ है, उसकी फैमिली में पैट्रियार्की सिस्टम है, उसकी फैमिली जो है वो ऐसी है कि लाइक जैसे कि फ़ीमेल डीएम का जितना मैंने मोस्टली देखा है वो लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, है ना। लेकिन जब फीमेल डीएम देखती है कि उनका जो मेल डीएफ है उसकी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ से भी फीमेल डीएम को ना फियर आने लगता है, और वो भी ही सोचती है कि भाई मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था कि लाइक ये तो इसकी तो जॉइंट फैमिली है, इसकी फैमिली में तो ऐसे होता है, इसकी फैमिली में तो वैसे होता है। तो फीमेल डीएम भी रन करने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेल डीएफ में इशूज़ हैं, नो, फीमेल डीएम में भी है। जैसे कि मेरा ही सीन ले लो कि जब मैंने अपनी मेल डीएफ को देखा कि उनकी फैमिली तो जॉइंट फैमिली है, और जैसे कि मेरी एक सोच रहती थी पहले कि मेरा जो हस्बैंड है वो इतना इन्वॉल्व ना हो इन सब चीज़ों में, लाइक वो थोड़ा सा सेल्फिश हो, वो इतना गिविंग नेचर का ना हो कि लोगों को ला ला के बस देता ही रहे, थोड़ा चालाक टाइप का हो। लेकिन जब मैंने अपनी मेल डीएफ को देखा तो मैंने कहा, जैसे मैंने उनको भागते हुए देखा ना, कभी इसके लिए भाग रहे हैं, कभी उसके लिए भाग रहे हैं, कभी इसको ला के दे रहे हैं, कभी उसको ला के दे रहे हैं, तो पता है मुझे अंदर से इरिटेशन होती थी। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लड़का तो नहीं चाहिए कि लाइक ये तो ऐसे इतना ओवर गिविंग नेचर में है, इतना तो मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि पता है जो फीमेल डीएम होती है ना वो कभी भी ओवर गिविंग में नहीं होती है, वो ऑलवेज रिसीविंग मोड में होती है। तो जैसे कि फीमेल डीएम होती है तो जब वो अपनी रिलेशनशिप्स में भी होती है ना, तो वो ऑलवेज रिसीविंग मोड में होती है, ठीक है। मैं देखो एक फीमेल डीएम का ना आपको पैटर्न बता रही हूँ कि फीमेल डीएम कैसी होती है। उसको पता है रिलेशनशिप्स में भी ना फीमेल डीएम को हमेशा प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं अपने रिलेशनशिप्स में थी, मैं बहुत ओपनली यहाँ पे बोलना चाहती हूँ बिना किसी जजमेंट के, तो जैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स में थी तो मैं डोमिनेटिंग एनर्जी में थी, लाइक मैं उसको कंट्रोल करती थी अपने पर्सन को कि जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया इससे बात नहीं करनी, दैट्स मीन नहीं करनी है। तो मेरे अंदर पता है वो कंट्रोलिंग वाला जो नेचर था ना बहुत ज़्यादा था। और जैसे कि अभी मैं इतनी हील हो चुकी हूँ ना, तो मैं सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ, लाइक मैं सब कुछ नोटिस कर सकती हूँ कि लाइक मैंने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं,
ठीक है। तो जैसे कि होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब आप होते हो, जब आप अपनी हीलिंग फेज़ में होते हो, तो डिवाइन आपको टेस्ट करने के लिए आपके जो एक्स पार्टनर्स हैं उनको आपकी लाइफ में भेजते हैं। तो मेरे साथ में भी जैसे क्या हुआ था, जब मैं अपनी हीलिंग में थी, तो मेरे जो एक्स पार्टनर्स थे, है ना, तो उन लोगों ने मुझे कनेक्ट किया था, वापस से रिकनेक्ट किया था। तो जैसे हमारी बात हो रही थी, तो खैर अभी तो जैसे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गई थी उस टाइम पे, तो मुझे अच्छे से पता था कि मुझे किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना। लेकिन एज अ फ्रेंड जैसे मैंने उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने फिर जैसे कि हम पुरानी बातें कर रहे हैं बैठ कर कि अरे तुमने तो ऐसे करा था, तुमने तो वैसे करा था। तो फिर जब वो मेरा प्रेजेंट वर्जन देखते तो उनको बड़ा डिफरेंट दिखता, कि वो मुझसे खुद कहते कि यार तुम पहले तो ऐसी थी, अभी तो तुम इतनी चेंज हो चुकी हो, लाइक अभी तो तुम मुझे ज़्यादा समझदार लग रही हो, है ना। तो यहाँ पे जो फीमेल डीएम होती है ना, जब वो हीलिंग में भी आती है ना, तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखो दोनों के पास होते हैं, मेल डीएफ के पास में भी ऑप्शंस होते हैं, प्लस फीमेल डीएम के पास में भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मेल डीएफ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे किसको चूज़ करना है। लेकिन जो फीमेल डीएम होती है ना, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाती है। जब वो देखती है ना कि उसका मेल डीएफ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फीमेल डीएम यहाँ पे थोड़ा सा ईगो में आ जाएगी और ट्राई करती है, फिर से ट्राई करती है कि लाओ मैं निकल जाती हूँ इस कनेक्शन से, अब ये ना मेरे पास मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं निकल जाती हूँ। बट फेल हो जाती है वो, कंप्लीटली वो फेल हो जाएगी, उसको वो नहीं जा पाएगी, उसको दोबारा से उसको कोई ना कोई डिवाइन का ट्रिगर मिल जाएगा, वो नहीं जा पाएगी, वो उसी कनेक्शन में मतलब अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वापस आ जाएगी। वो कितना भी ट्राई कर ले मूव ऑन करने का, वो नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि लाइक फीमेल डीएम जो होती है ना, वो स्टार्टिंग से ही मतलब कंट्रोलिंग एनर्जी में होती है, उसको चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद होता है, उसको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता, उसको किसी के उसको किसी के ऑर्डर्स नहीं चाहिए, ठीक है। वो खुद में एक बॉस एनर्जी टाइप की होती है जो फीमेल डीएम होती है। इनके अंदर कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब ये किसी भी कनेक्शन में जाएगी ना, तो इमोशनली वो इतना ज़्यादा पहले वहाँ पे अपने आप को इतना बेंड नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो देखती है ना कि सामने वाला उसके लिए एफर्ट कर रहा है, तो वो इमोशनली ओपन होने लगती है, और यहीं आके वो फंसती भी है। लाइक एक बार अगर फीमेल डीएम जैसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी है, तो अगर वो इमोशनली अटैच हो गई ना उस पर्सन से, तो फिर ये उसको छोड़ भी नहीं पाती है। और इसको यही फियर रहता है कि मैं जाऊँगी दूसरे कनेक्शन में, फिर कहीं मैं इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को इमोशनली मैं इतना इन्वेस्ट ना कर दूँ, उसके बाद फिर क्या होगा कि सामने वाला पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ये फियर उसके अंदर बैठ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है ना, वो ओपन नहीं हो पाती है इसलिए, समझे, वो ओपन नहीं हो पाती है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाती है लोगों को। फीमेल डीएम का एक और नेचर होता है कि अगर वो मतलब कि बात बात पे लोगों को डांट लगा देना, ठीक है। वो अगर केयरिंग नेचर में है भी तो अपना हक जताना, एक कंट्रोलिंग पैटर्न। जैसे कि मैं आपको अगर अपना ही सीन बताऊँ, तो अभी जैसे मैं इतनी हील हो चुकी हूँ, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एक ही फीमेल बेस्ट फ्रेंड है मेरी, संजना, ठीक है। तो वो मेरी वीडियोस देखती है वैसे रेगुलर बेसिस पे, मैं आपको बता रही, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो एक ही फीमेल बेस्ट फ्रेंड है मेरी, और जैसे कि चलो वो तो खैर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो वो 3D चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो वो बहुत फ़न लविंग है ना। तो उसको भी मतलब वो दोस्तों में भी बहुत इन्वॉल्व रहती है। और जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, जैसे TF जर्नी में आने के बाद आपको पता ही है कि लाइक आपका कोई फ्रेंड नहीं होता, आप बहुत रेयरली लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हो, वो भी वो जिनसे आपका वाइब मैच होता है ना, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। तो जैसे कि मैं उसको देखती हूँ ना कि कभी कभी जैसे वो किसी और लड़की से बात कर लेती है, तो मुझे हो जाता है अंदर से वो चिढ़ आ जाता है मुझे कि लाइक क्यों बात कर रही है। तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में जैसे मैंने उसको बोला कि तुम क्यों बात कर रही हो, तुमने उस लड़की से बात क्यों करी। देन वो मुझे एक्सप्लेन करती है, अरे यार तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तो बस उससे बहुत कैजुअली बात कर रही थी। तो लाइक फीमेल डीएम का आप नेचर समझ रहे हो, इनको कंट्रोल चाहिए होता है, इनको ये वाला इनका सीन होता है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, चाहे वो दोस्ती में हो, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। बचपन में भी जो फीमेल डीएम होती है ना, वो जब अपनी मम्मी पापा को देखती है ना, अपने सिबलिंग्स को प्यार करते हुए देखती है कि वो मेरे भाई बहनों को प्यार कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक जेलसी आती है काइंड ऑफ, कि मतलब क्यों कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए ना, मुझे मिलना चाहिए ना। वो जब अपनी मम्मी को भी हंसते हुए देखती है ना 2-3 लोगों के साथ में, तो उसको जेलसी आती है कि मेरी मम्मी जो है वो क्यों इतना ओपन हो रही है किसी और के साथ, वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ होना चाहिए उनको, है ना। तो ये फीमेल डीएम का जो एक कंट्रोलिंग पैटर्न होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसा होता है। तो खैर मैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब फ्री रखो, है ना, किसी को क्यों कंट्रोल करना, है ना। तो अभी तो खैर चीज़ों को मैं समझती हूँ, तो मैं उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करती हूँ, अपने पैटर्न्स को मैं ऑब्जर्व करती हूँ। बट ये चीज़ें होती है फीमेल डीएम में, पहली बात तो देखो वो कंट्रोल करेगी नहीं, वो आपको एकदम फ्री छोड़ेगी जो फीमेल डीएम है। लेकिन जब वो कंट्रोलिंग में आती है ना, तो फिर वो बहुत गंदे वाले कंट्रोलिंग में आती है कि लाइक वो आपको जाने नहीं देना चाहती है, कि वो बस पकड़ के रखना चाहती है। फिर उसको पता भी होता है कि मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए, तब जाकर फिर वो अपने पैटर्न्स को हील भी करती है ना।
अच्छा, एक चीज़ और है कि जो फीमेल डीएम जो होती है, वैलिडेशन और अट्रैक्शन की एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? इनको अटेंशन लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर ये स्कूल लाइफ़ में भी या कॉलेज लाइफ़ में भी, ठीक है? अगर ये अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी अगर हैं, तो ये सबसे अलग दिखते हैं वहाँ पे, सबसे डिफरेंट एनर्जी दिखती है, ठीक है? तो ये एक बहुत, आप कह लो कि इनके अंदर एक खासियत होती है, जो डीएम एनर्जी, फीमेल डीएम जो होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है? लाइक आप इन अगर ये चलती भी है ना, तो एक अलग ही लेवल का, लाइक मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, कि जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग जैसे मुझे बोलते थे कि जैसे कि तुम्हारा जो एक बॉडी पोस्चर है, तुम्हारा जो फिगर है, लाइक अलग ही है ना? तो इनको ये फीमेल डीएम जो होती है ना, वो दिखती ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? बहुत बोल्ड होती है जो फीमेल डीएम होती है, लाइक ऐसी होती है, ठीक है? और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एक जो लेडी बॉस होती है ना, वैसी एनर्जी में होती है ये। और जब ये हील होकर आई होती है ना, जब ये पूरी हील हो चुकी होती है ना, तो आप ये कह लो कि इनके अंदर ना वो डोमिनेटिंग एनर्जी ना बाहर निकल कर आती है। लाइक आप ये कह लो कि इनको नेचुरली लीड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये जो फीमेल डीएम है, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती, ये खुद अपनी ही चीज़ों में बॉस होती है, बॉस मोड में होती है, ठीक है? अपने रूल्स ये खुद बनाती है, इनको किसी के रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं होता, ठीक है? ये जिस भी एरिया में है, ये जिस भी अपनी जिस भी फील्ड में है, ठीक है? अपने करियर के जिस भी फील्ड में है, ये वहाँ पे नेचुरली ये लीडरशिप की एनर्जी में होते हैं, ये लोगों को लीड करते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं। और स्कूल टाइम से ही, जैसे कि मैं आपको अपना बताऊँ, तो ट्विन फ्लेम्स में देखो ये चीज़ होती है कि आप स्कूल टाइम से इनको इतने ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतने ज़्यादा इनको रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल इतने ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ जाते हैं इनको वहाँ पे इनको ऑफ़र मिलता है रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है? जो फीमेल डीएम होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैंने लोगों के सेशंस लिए हैं, प्लस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने ट्विन फ्लेम्स में ना ये पैटर्न देखा है कि जो फीमेल डीएम होती है ना, उसको नेचुरली बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, ठीक है? बॉयज़ से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, प्लस गर्ल्स से ना इनका एक कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाता फीमेल डीएम का, क्योंकि जो इनके अराउंड जो लड़कियां होती हैं ना, वो इनसे जेलसी फील करने लगती है, वो कंपेयर करती है ना, तो कंपैरिजन में वो ऑलवेज फीमेल डीएम से नीचे ही अपने आप को पाती है ना? तो उनके अंदर एक कंपैरिजन, एक जेलसी वो नेचुरली आने लगता है फीमेल डीएम को लेकर। और लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना, वो उनके साथ तो इनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि देखो है तो ये डीएम एनर्जी ही। अच्छा, ये चीज़ पहले मैं जब सोचती थी ना अपने स्कूल टाइम में भी, जैसे मैं सोचती थी कि मतलब मेरी गर्ल्स में इतनी फ्रेंड्स कम क्यों हैं, जबकि बॉयज़ से मेरी इतनी अच्छी बनती है। तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हूँ, इसी वजह से मेरे अंदर जो डीएम एनर्जी का ट्रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं लड़कों से इतने अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ। और जो लड़कियाँ जैसे होती हैं ना, लड़कियों के क्या टेंट्रम होते हैं, मतलब मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, बट स्टिल लड़कियों में क्या होता है कि जेलसी, गॉसिप्स करना, ये सब चीज़ें करना। तो फीमेल डीएम में नेचुरली ये सब ट्रेट्स नहीं होते, और ना ही उसको ये सब चीज़ें उसको पसंद आती हैं कि लाइक किसी की गॉसिप करना। वो बहुत क्लियर रहना चाहती है, उसको क्लैरिटी पसंद है, उसके सामने कोई घुमा घुमा के बातें करते हैं उसको नहीं अच्छा लगता, जो फीमेल डीएम होती है, ठीक है? तो उसको चाहिए कि मतलब वो ऐसी होती है ना कि लाइक आप उसको क्लैरिटी दे दो, उसके सामने घुमा के बातें मत करो। और उसको ये दो फेसेस वाले लोग पसंद नहीं होते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से वो तुरंत कट ऑफ करती है, ठीक है? तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा होती है, लाइक उसके अंदर जो भी आ रहा है ना, वो डायरेक्टली आपको बोल देगी, ठीक है? कभी कभी लोगों को इनकी बातें डायरेक्टली इतनी बुरी लग जाती हैं, ठीक है, कि मतलब ये तो कितनी ज़्यादा ब्लंट है, और कैसे इसने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया। तो ये गलत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहाँ पे ये गलत दिखते हैं वहाँ पे तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे कि मैं ही थी तो मैं जैसे कॉलेज जाती थी, वहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत देखा तो मैं वहाँ पे भी लड़ने लग जाती थी। और जैसे मैं कोचिंग में हूँ, वहाँ पे मैं कुछ अपने साथ कुछ गलत होता हुआ देख रही हूँ, मैं वहाँ पे भी लड़ने लग जाती थी, ठीक है? मैं अगर कहीं पे भी देखती कि यहाँ पे किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं सबसे पहले वहाँ लड़ने पहुँच जाती थी। तो जैसे कि मैं घर से भी बाहर निकलती थी ना, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यही बोल के भेजते थे कि बेटा जा तो रही हो, लड़ना मत, ठीक है? तो ये चीज़ होता है कि फीमेल डीएम जो होती है ना, वो ऑलवेज एकदम फायर एनर्जी में होती है। आप समझ सकते हो ना डीएम एनर्जी के ट्रेड्स क्या होते हैं। इनको फीमेल डीएम जो होती है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में देखो इसीलिए जाती है, क्योंकि पहला तो रीज़न होता है कि कर्मा साइकिल होता है, दूसरा कि ये अपनी ही मेल डीएफ को हर कनेक्शन में ढूंढ रही होती है, इनको मिलता नहीं है वो पर्सन, ठीक है? और ये अनअवेयर होते हैं, अनअवेकन होते हैं, तो उनको समझ में भी नहीं आता कि लाइक क्या सही है क्या गलत है, और इसी वजह से ना ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों का एक दो सवाल भी मेरे पास आए थे कि जो फीमेल डीएम होती है वो अपने ट्विन को क्यों मतलब चीट करती है। देखो उसका इंटेंशन नहीं होता चीट करने का, मैं पहले आपको बता रही हूँ। जनरली उसका इंटेंशन नहीं होता चीट करने का, वो अनअवेयर होती है, वो अनअवेकन होती है, उसको इस टाइम नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है, उसको लगता है कि मैं सही कर रही हूँ,
उसके टाइम पे अगर आप देखो तो उसको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और इसी चक्कर में वो उसको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही है। लाइक उसको लगता है कि वो ठीक कर रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड में वो क्या गलत करे उसको ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेल डीएफ का जो पर्सपेक्टिव बन जाता है ना फीमेल डीएम के लिए कि ये लड़की तो मतलब ऐसी है, ये तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चली जाती है, तो किसी से भी बात कर लेती है, और ये जो इतनी अट्रैक्टिव बनती है ना, ये इसके मतलब ये इसके पैटर्न्स हैं, ठीक है। कभी कभी मेल डीएफ जो होते हैं ना वो फीमेल डीएम को इस तरीके का मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनको लगता है कि अरे ये भी वैसी लड़कियों में है कि लाइक मीठी मीठी बातें करके लड़कों को फंसाना और लड़कों को यूज़ करना और निकल लेना। तो उनके अंदर भी ना फीमेल डीएम के लिए ना स्टार्टिंग में ऐसा पर्सपेक्टिव बन जाता है, और ये अपनी फीमेल डीएम को इसी तरीके से जज करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, ये भी ट्राई करते हैं दूसरे कनेक्शंस में जाने की, बट इनको वो डेप्थ नहीं मिलता, ये भूल नहीं पाते अपनी फीमेल डीएम को, ठीक है। ये अगर एक बार अपनी फीमेल डीएम से मिल चुके हैं तो फीमेल डीएम चाहे अवेकन हो चाहे अनअवेकन हो, ये अपनी फीमेल डीएम को नहीं भूल सकते। तो जितने भी मेल डीएम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने जो आप लोगों ने फीमेल डीएम को लेकर जो पर्सपेक्टिव बना रखा है ना कि ये लड़की तो बेकार है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल जो डीएम होती है ना वो नेचुरली देखो एक डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती है, वो 3D में रह रही होती है, वो मटेरियलिस्टिक होती है, ठीक है। तो फीमेल डीएम का पैटर्न क्या होता है, वो टोटली मेल डोमिनेटिंग एनर्जी में होती है, ठीक है। इस कनेक्शन में आने से पहले भी वो भगवान को इतना लाइक आप ये कह लो कि वो नास्तिक टाइप की होती है। जैसे मेरे घर में क्या था, पूजा वगैरह होती रहती थी, है ना, तो मैं कभी इंगेज नहीं करती, पूजा में बैठी हूँ तो मुझे नींद आ रही, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल रहता था, अगर भगवान है तो जस्ट प्रूफ मी, मुझे प्रूफ दो कि भगवान है, तब मैं मानूंगी कि भगवान है। तो मेरे घर वाले तो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी लगाते थे कि तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो, अब हम क्या तुम्हें प्रूफ ला कर दें कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो फीमेल डीएम होती है ना बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि 3D लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। तो ऐसी मैं भी थी, मैं कभी पूजा पाठ इन सब चीज़ों में कभी रहती नहीं थी। तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए अगर व्रत रखा है तो वो डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने के बाद ही मैंने अपने ट्विन के लिए रखा। अदरवाइज़ इसके पहले तो मैं इन सब चीज़ों में मैं कभी नहीं मानती थी। लाइक ये क्या बोलते हैं, जैसे भगवान को, गॉड को मानना, रिचुअल्स को मानना। अभी देखो इतनी अवेकनिंग मेरी हो चुकी है, उसके बाद भी मैं डेली पूजा नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। लाइक मैं डिटैच हूँ उस चीज़ से। मुझे लगता है कि भगवान के साथ अगर मुझे कोई कनेक्शन बनाना ही है तो क्यों ना मैं उनसे एक अलग कनेक्शन बनाऊँ। मेरे अंदर पता है यही सब चीज़ें आती रहती हैं कि लाइक अगर मैंने 2 अगरबत्ती जला दी तो उससे क्या ही हो जाएगा, इतने फूल अगर मैंने चढ़ा दिए, इतना प्रसाद मैंने चढ़ा दिया तो उससे क्या ही हो जाएगा। तो फीमेल डीएम जो होती है ना वो आप ये कह लो कि अंधविश्वास में नहीं पड़ती है, ठीक है। वो कनेक्ट करेगी, वो नेचुरली चीज़ों को फील करेगी, गॉड से कनेक्ट भी करेगी। जब वो फील करती है गॉड को तो वो गॉड को मानती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन गॉड को मानने के बाद भी वो रिचुअल्स में इतना बिलीव नहीं करती है। अभी जैसे मैं हूँ, मैं रिचुअल्स में इतना बिलीव नहीं करती कि लाइक ये रिचुअल करो ये हो जाएगा। मैं कितने सारे रिचुअल सुनती रहती हूँ कि गुरुवार को ये रिचुअल करो, अगर जैसे तुम्हारा प्लैनेट अगर गुरु है तो तुम्हें ये रिचुअल्स करनी चाहिए। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, पता नहीं क्यों, बट मेरी जो सोल है वो कभी इन सब चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती। तो फीमेल डीएम जो होती है ना वो ऐसी ही होती है। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपनी फीमेल डीएम से मिल लेते हो, है ना, तो आप लोगों के सवाल होते हैं कि ये जो हमारी जो डीएम है कैसे पता करें कि अवेकन है या फिर अनअवेकन हो चुकी है। आई मीन अभी अनअवेकन है या फिर अवेकन हो चुकी है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगी डिस्टॉर्टेड अनअवेकन फीमेल डीएम के ट्रेट्स क्या होते हैं। ओवर कंट्रोल मोड, ठीक है, इनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है। अगर ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है तो इनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। सिचुएशन, लोग, इमोशंस, हर चीज़ को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। सरेंडर होता ही नहीं है इनके अंदर, इनको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। जैसे मैं पहले ऐसी ही थी, लाइक मैं पहले जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी तो मैं ऐसी ही थी। ओवर कंट्रोल करना, लाइक अपने कंट्रोल में सब कुछ लेने की कोशिश करना। दूसरा है इमोशनल अवॉइडेंस, फील करती है पर एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। वल्नरेबल होने से बचती है, ठीक है। ऊपर से दिखाएगी कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से देखो बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, तो ऐसी होती है, ठीक है। ईगो से ऑपरेट करके डिसीजंस लेती है, मैं सही हूँ वाला माइंडसेट। ये अपने आप को पता है कैसे भी करके जस्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ मैं ही सही हूँ, ठीक है। इनको दिख रहा है ना साफ साफ कि इन्होंने किसी के साथ गलत कर रखा है, उसके बाद भी अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मैं ही सही हूँ, ठीक है। ये नहीं दिखाएंगे कि मैं गलत हूँ, ये ऐसे ही शो करेंगे कि मैं सही हूँ। और क्या करेंगे, ब्लेम अपनी डीएफ पे डाल देते हैं कि मेरी जो डीएफ है वही गलत है, ठीक है। फिर है इनका मल्टीपल कनेक्शंस में जाना।
ये क्या करते हैं, जब ये अपनी फीमेल डीएफ से अपनी जब मेल डीएफ से मिलते हैं ना, और ये जब उस कनेक्शन को फील करते हैं, उस डेप्थ को फील करते हैं ना, तो वहाँ से बचने के लिए क्या करेंगे, दूसरे कनेक्शंस में भागने की कोशिश करना वैलिडेशन के लिए, ठीक है। अगर इनको सामने से कोई ऑफर कर भी देना तो ये नहीं देखते कि ये डीएम का भाई है कि मतलब ये डीएफ का भाई है कि डीएफ का दोस्त है, नहीं देखते। ये क्या करेंगे, उस कनेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। और इनको जो लड़के मिलते भी हैं ना, वो ऐसे ही मिलते हैं जो मेल डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर डीएफ की एनर्जी होती है, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, ऐसे ही लड़के इनको मिलते हैं। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि जैसे मैं अपने ट्विन से, जैसे कि जो मेरे मेल डीएफ हैं, जब मैं इनिशियल स्टेज पे जब मैं उनसे मिली थी ना, तो उनसे रन करने के चक्कर में मैंने क्या करा था, उनके दोस्त से बात कर ली, उनके भाई से बात कर ली, ठीक है। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। और जैसे कि मैंने इनके भाई से भी बात कर ली, ठीक है। तो इनके जो भाई थे वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे अंदर से, क्योंकि मेल डीएफ कैसे होते हैं, लाइक जो फेमिनिन एनर्जी में जो फेमिनिन एनर्जी जो होती है, भले वो मेल बॉडी में क्यों ना हो, वो कैसी होती है, वो बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता है। तो जैसे मैंने इनके भाई को भी देखा, वो भी एकदम फेमिनिन एनर्जी में थे, लाइक जल्दी इमोशनली अटैच हो जाना। और मैं ऐसी थी कि लाइक मैं डिटैच रहती थी, मैं सब कुछ ऑब्जर्व करती थी, तब भी मैं डिटैच रहती थी, मैं कभी इमोशंस में इतना घुसती नहीं थी। और मैं अपनी मेल डीएफ के साथ भी इमोशंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, लेकिन है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी, आप कहाँ भाग सकते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ भी था। अपनी मेल डीएफ से रन करने के चक्कर में मैंने उनके भाई से भी बात करी, फिर उनके फ्रेंड से भी बात करी, तो मुझे पता है कि मेरी मेल डीएफ को कितना हर्ट हुआ होगा, ठीक है। उस टाइम पे तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा डीप पेन में थे वो, ठीक है। उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया कि तुम चली जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो मेल डीएफ को पता है बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। बट देखो, आप अगर मेल डीएफ हो तो समझने की कोशिश करो कि ये जर्नी का देखो एक पैटर्न होता है, कुछ चीज़ें आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि जैसे मेरे ट्विन के केस में अगर मैं आपको बताऊं कि हो सकता है मेरा ट्विन के भाई के साथ में यही सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, उनके भाई के साथ में भी, फ्रेंड के साथ में भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, इसी वजह से मैं वहाँ पे गई, पहले 1 महीना बात करी, जो भी था। तो ये चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोग अपने ट्विन को जजमेंट पास करने लग जाते हो कि वो तो कैरेक्टरलेस है, वो ख़राब है, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता, उसके पीछे का जर्नी का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। आप 3D माइंड से चीज़ों को देख रहे होते हो, लेकिन आप उस जर्नी को समझ नहीं पाते कि लाइक अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये होता है डिस्टॉर्टेड जो डीएम एनर्जी है, जो फीमेल बॉडी में होती है, उनके साथ में ये चीज़ें होती है, ठीक है। मेल अटेंशन इनको बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो जर्नी में आने के बाद हो, चाहे जर्नी में आने के पहले हो। मेल अटेंशन की कमी नहीं होती है इनको, बहुत इनको मेल अटेंशन मिलता है, जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है, लाइक मल्टीपल, आप कह लो मल्टीपल, ठीक है। इनको हर जगह, ये जहाँ पे भी जाते हैं ना, लोग मैग्नेट के तरीके इनके पीछे खिंच कर चले आए होते हैं, लाइक एकदम मैग्नेटिक एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। तो इनको मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है जो फीमेल डीएम होती है। और ये जो फीमेल डीएम होती है, इनका बचपन कैसा होता है, ठीक है। बहुत बचपन से ही ना इन्होंने एक ज़िम्मेदारी सीख ली होती है, इनके घर में भी लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी होती है ना कि इन्होंने वो ज़िम्मेदारी आ जाती है इनके अंदर। इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली, जो अगर इनकी फैमिली में जैसे कि जो फीमेल डीएम है, इनकी और भी सिबलिंग्स हैं, तो इनकी फैमिली क्या करती है ना, मोस्टली इन्हीं पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है फीमेल डीएम पे, कि मतलब तुम ही, और बच्चों को इग्नोर करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फीमेल डीएम पे ही डाल देती है। तो बचपन से ही पता है इनको ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बचपन से इन्होंने इतने सारे कार्मिक ट्रिगर्स देख रखे होते हैं अपनी फैमिली में, बुलिंग है, ठीक है। और इनके जो सिबलिंग्स होते हैं उन लोगों ने जैसे मजाक वगैरह बना दिया होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन्होंने देख रखी होती हैं। अब जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे इनका बहुत जगह एक कर्मा साइकिल होता है, ठीक है। तो कि जैसे कि मैं आपको अगर अपना ही एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मैं बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, मैं बचपन में पढ़ने में एकदम बेकार थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था, ठीक है। जैसे कि मैं पहले सीबीएसई बोर्ड में थी, तो उस टाइम पे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये तो पढ़ने में एकदम बेकार है, इसका लो आईक्यू है, और मे भी शायद ये क्या बोलते हैं उन बच्चों को, मंद बुद्धि टाइप ना। तो वो मुझे यही समझ रहे थे कि ये ऐसी होगी, है ना। तो इन्होंने क्या करा, मुझे इस चक्कर में इन्होंने मुझे स्कूल से भी, मतलब उस प्रिंसिपल ने तो मुझे निकाल ही दिया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यूपी बोर्ड में डाल दिया कि लाइक हिंदी मीडियम में भी शायद सर्वाइव कर ले, कुछ पढ़ लिख लेगी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे करा, ठीक है। अब इसको भी देखो, मैं एक डिवाइन का, मैं क्या बोलूँ, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलना चाहूँगी कि लाइक ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही रिटर्न था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैं पढ़ने में एकदम अच्छी नहीं थी,
ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा नेम भी चेंज करवा दिया गया, ठीक है। बहुत इनिशियल टाइम पे मेरा नेम भी चेंज करवा दिया गया, मेरे स्कूल का नेम भी चेंज करवा दिया गया, ठीक है। स्कूल का नेम चेंज मतलब वो जो पंडित ने जो नेम दिया था उन्होंने वो तब मतलब बहुत सी चीज़ें कर रखी हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी को इतना मानते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो फीमेल डीएम को बचपन में फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनको इनकी फैमिली समझ नहीं पाती, इनको इनकी फैमिली को लगता है ना कि ये तो एकदम बेकार, एकदम लो आईक्यू है, ठीक है। बट देखो लाइक चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा जो माइंड था वो चेंज होने लगा, ठीक है। खैर मैं इन सब चीज़ों में देखो इन्वॉल्व तो रहती थी, लाइक रिलेशनशिप्स में और लड़कों के बीच में इन्जॉय करना, क्योंकि फीमेल डीएम के ट्रेट्स होते हैं, ये फीमेल डीएम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग एनर्जी में होती है, ठीक है। पर साथ ही इनका जो माइंड होता है ना वो बहुत शार्प होता है, ठीक है। बहुत शार्प माइंड होता है इनका। जैसे कि मैं ऐसी थी ना कि मैं कोई चीज़ पढ़ती ना तो मुझे वो चीज़ याद हो जाती थी, मुझे उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, लाइक ऐसा माइंड था मेरा। तो जो फीमेल डीएम होती है ना ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने अपनी हीलिंग करी तो मैंने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे कि लाइक जैसे कि मुझे इस जर्नी में आने से पहले भी, आपको अगर मैं बताऊं, इस जर्नी में आने से पहले जब मैंने कोई हीलिंग भी नहीं कर रखी थी तब भी मैं लोगों का एक ऑरा रीड कर लेती थी, फेस रीडिंग मुझे पहले से ही आती थी, इस जर्नी में आने से पहले से ही मुझे फेस रीडिंग आती थी, ठीक है। और मेरा जो थर्ड आई चक्र था ना वो जर्नी में आने से पहले ही वो एक्टिव था, मुझे पता चल जाता था कि लोग सामने वाला क्या बोलने वाला है और मुझे पहले ही पता चल जाता था कि अभी क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें मेरे साथ पहले से थी, है ना। तो इसीलिए जो फीमेल डीएम जो होती है ना उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो डीएफ नहीं होते बट स्टिल उनका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बचपन में ही इन पे बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं, जब ये अकेले बैठ के रोते हैं तो कोई चुप कराने वाला नहीं होता, ये छुप छुप के रोते हैं, किसी के सामने भी नहीं रोते, और बचपन में वो जो इनका इनर चाइल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो फीमेल डीएम का जो इनर चाइल्ड होता है ना बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो इनकी फैमिली इनको ज़्यादा ट्रिगर करती है, दूसरा जब ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो सोचो वहाँ पे कि इनको कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला होता है। तो फीमेल डीएम के साथ में इशू क्या है? फीमेल डीएम के साथ में देखो इशू ही यही है कि जब ये किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं ना तो इनिशियली स्टेज पे तो वो रिलेशनशिप इनको एकदम सोलमेट कनेक्शन जैसा लगता है, लेकिन बाद में वही रिलेशनशिप कब कार्मिक में कन्वर्ट हो जाता है इनको खुद भी नहीं पता चलता। और जैसे ही इनके रिलेशनशिप्स में वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, ठीक है, कर्मा साइकिल जब ओपन होती है तो बहुत गंदे ट्रिगर्स मिलते हैं इनको अपने पार्टनर की तरफ से भी, प्लस ये भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं, तो दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बहुत ट्रिगर्स देते हैं, तो वहाँ से भी इनको हार्ट ब्रेक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये होते हैं कंट्रोलिंग एनर्जी के, इनको चाहिए होता था कंट्रोल, और इनका जो पार्टनर है ना वो फेस नहीं कर पाता ये सब चीज़ें, वो इतनी इंटेंसिटी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता फीमेल डीएम का। तो फीमेल डीएम को भी अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है ना तो वो उसका मेल डीएफ ही है, और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फीमेल डीएम की जो इंटेंसिटी है ना उसको कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप में ये रह चुके हो इनको कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे याद है जैसे कि मैं अपने एक रिलेशनशिप में थी तो वहाँ पे मेरे एक्स ने तो मुझे बोल ही दिया था कि मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, मतलब मुझे हंसी आ रही है सोच के अभी। तो उसने तो मुझे बोल ही दिया था कि लाइक तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, तुम्हारे इतने टैंट्रम है, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। तो मैं कहती क्यों नहीं झेल सकते तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो लाइक मैं देखती थी कि वो लोग मुझे झेल ही नहीं पाते थे, तो मैं सोचती थी भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया होगा मुझे झेलने के लिए, है ना। तो ये होता है कि फीमेल जो डीएम होती है ना उसको उसकी मेल डीएफ के अलावा कोई झेल भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स पेयर होते हैं तो आपस में एक दूसरे को ही झेल लेते हैं, लाइक इनके अंदर कैपेसिटी होती है आपस में एक दूसरे को हैंडल करने की, और ये कैपेसिटी किसी और में नहीं होती है। तो फीमेल डीएम का जैसे स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, स्कूलिंग में भी इनका, स्कूलिंग और कॉलेज में भी इनका यही होता है कि इनको चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होता है इनको, कि लाइक अगर क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी टीचर्स इनको ही मतलब अलग से इनको रिकॉग्नाइज़ करें, इनको इन पे ध्यान दें, इन पे फोकस करें। तो इनको लाइमलाइट चाहिए होती है, ये कहीं पे भी जाए इनको लाइमलाइट चाहिए ही होती है, और इनको मिलती भी है लाइमलाइट, ठीक है। ये सबसे अलग नज़र आते हैं। जैसे मेरे स्कूल में ही था कि मुझे पूरा स्कूल जानता था क्योंकि मैं सिंगिंग करती थी स्कूल में, तो स्कूल में कोई भी ऐसा टीचर या स्टूडेंट नहीं था जो मुझे नहीं जानता था, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि लाइक देखो मैं कितनी फेमस हूँ पूरे स्कूल में, सब लोग मुझे जानते हैं। और अगर इनका ग्रुप होता है स्कूल में, फ्रेंड्स का ग्रुप भी होता है ना, तो उसमें भी यही लीडरशिप की एनर्जी में होती है, डिसीजन यही लेती है अपने ग्रुप्स के भी। जैसे कि अब जैसे मेरे फ्रेंड्स में जो मेरा जो ग्रुप था उसमें भी मैं ही लोगों को गाइड करती थी, मैं ही उस ग्रुप की लीडर भी थी, ठीक है। तो ये नेचुरली लीडर एनर्जी में होते हैं जो फीमेल जो डीएम होती हैं,
ठीक है। ये सबके साथ में फ्रेंडली हो सकते हैं, कभी कभी ये फ्लर्ट भी करते हैं, इनका फ्लर्टी नेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये देखते हैं क्लास में लड़के हैं तो उनको काइंड ऑफ कभी कभी फ्लर्ट करना, ठीक है, उनको अपने पीछे नचाना, इनको बहुत बड़ा अच्छा लगता है। लाइक मैं ये कोई आपको क्वालिटीज़ नहीं बता रही हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फीमेल डीएम जो होती है ना स्कूलिंग टाइम में वो ऐसी ही होती है। इनका एक ट्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक इनको बड़ा अटेंशन बड़ा अच्छा लगता है, इनको मेल अटेंशन बहुत अच्छी लगती है कि लाइक जब अगर ये रेडी होकर आ भी रहे ना तो इनको अच्छा लगता है कि लाइक लड़के इनको गेज करें, इनको देखें, इनको कॉम्प्लीमेंट दें, है ना। तो इनके साथ में ये होता है। अच्छा, इनका फीमेल जो फ्रेंड्स होती है ना उनके साथ में ना इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जेलेसी आ जाती है ना उन लोगों को कि देखो है तो देखो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो देखो एक अलग ही होते हैं। लाइक आप ही समझ लो अलग ही पर्सनालिटी, है ना। जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं सबका पर्सनालिटी मैंने देखा है अलग ही होता है, लाइक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। सभी अपने आप में एकदम अलग ही लेवल के होते हैं। तो जो फीमेल डीएम होती है ना उसकी जो फ्रेंड्स ग्रुप में भी आप देखोगे ना तो लड़कियों को जल्दी ही इनसे जेलेसी होने लग जाती है, ठीक है। अभी तो खैर मैं टचवुड मेरी एक ही फ्रेंड है जिसका अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसको मेरे से जेलेसी है, बट इसके पहले जितनी भी मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी सबका मैंने मोस्टली नोटिस किया कि सब कहीं ना कहीं जेलेसी में आ जाते थे। तो अभी एक ही फ्रेंड बची है मेरी जिसको ऐसा मेरे से कोई फीलिंग नहीं आता लाइक जेलेसी वाला, इसीलिए वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है अभी। बाकी जैसे मेरी मम्मी भी मुझसे बोलती थी कि लाइक तुम्हारी लड़कियों में इतनी अच्छी फ्रेंड्स क्यों नहीं बन पाती हैं, क्यों लोगों को तुमसे प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, है ना। तो फीमेल डीएम के साथ मेरा ऐसा होता है कि लाइक गर्ल्स के साथ में ना उनका इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो जैसे कि आप लोगों के सवाल भी होते हैं कि जो फीमेल डीएम है वो क्यों जाती है मल्टीपल रिलेशनशिप में। हमारे आने से पहले, हमसे मिलने से पहले वो इतने रिलेशनशिप्स में क्यों थी? वो आप ही को ढूंढ रही थी। हाँ, वो इतने रिलेशनशिप्स में आपको ही ढूंढ रही थी। और अभी भी अगर वो किसी और रिलेशनशिप में भी है ना तो वहाँ पे उसका वो कर्मा साइकिल है। तो प्लीज़ आप लोग फीमेल डीएम को जज करना बंद करो। आई नो कि 3D में जब आप उनके पैटर्न्स देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो एकदम डिस्टॉर्टेड है, एकदम बेकार लड़की है, आप उसको जज करने लग जाते हो उसके पैटर्न्स की वजह से। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी जो फीमेल डीएम है वो आपके ही कर्मा साइकिल को वहाँ पे बैठ के हील कर रही है। कभी आपने अपनी फीमेल डीएम से पूछा कि वो जितने रिलेशनशिप्स में थी उसको वहाँ पे कितना पेन मिला, कितना पेन झेल रही है? वो आपको नहीं दिखता। कार्मिक से उनको कितना टॉर्चर मिलता है, कितना पेन मिलता है, कितना कुछ वहाँ पे उनको सहना पड़ता है, कितना कुछ, ठीक है। कई बार तो फीमेल डीएम को ये भी पता होता है कि जिस बंदे के साथ मैं भी हूँ इसके साथ तो मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है, बट स्टिल वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। क्यों रह रहे होते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि उनका वहाँ पे कर्मा साइकिल होता है। उनको पता होता है कि इसके साथ मेरी डेस्टिनी नहीं है, बट स्टिल वो फिजिकल भी होते हैं वहाँ पे। क्योंकि जो डीएम एनर्जी होती है वो नेचुरली फिजिकल रिलेशनशिप्स में भी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कर्मा साइकिल उस लेवल तक का होता है कि लाइक उनको फिजिकल होना पड़ेगा वहाँ पे। और आप लोग कैसे जज करने लगते हो कि ये तो कितनी बेकार लड़की है, कितनी ख़राब है, ये तो फिजिकल हो रही है, इसको शर्म नहीं आती? मतलब इतने रिलेशनशिप्स में रह चुकी है, आपने कभी उनके दूसरे साइड को देखा? आपने कभी उनके उस पेन को महसूस करने की कोशिश करी कि डीएम जो होते हैं वो बिना किसी को कुछ बोले कैसे अपना कर्मा साइकिल हील कर रहे होते हैं? ना कोई कंप्लेन, ना कुछ। कभी आपसे कंप्लेन करने नहीं आते वो कि तुम मेरा पेन देखो, मैं कितने पेन में हूँ, कभी कंप्लेन करने नहीं आते हैं, ठीक है। बट स्टिल वो अपनी कर्मा साइकिल में फंसे होते हैं, उसको हील करने में लगे होते हैं। वो मतलब कितनी कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। 3D में आप ऐसे जज करोगे कि अरे वो तो 10 लड़कों के साथ में है, इससे भी बात करे, उससे भी बात कर रही है। आप ही सोचो कि उसके लिए कितना पेनफुल सिचुएशन है ये कि वो अभी तक आपको ढूंढ रही है। आप तक आने के लिए उसको कितने लोगों के साथ में फिजिकल होना पड़ रहा है, पता है आपको? 3D में सुनने के लिए तो आपको बड़ा लगेगा कि मैम ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं फिजिकल रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं गलत चीज़ों को जस्टिफाई कर रही हूँ, आपको यही लगेगा। लेकिन ज़रा आप एक बार अपनी फीमेल डीएम से ज़रा जाके पूछो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी को सोल की नज़र से एक बार आप देखने की कोशिश करो कि उसको आप तक आने में कितने सारे रिलेशनशिप से निकलना पड़ रहा है, कितने सारे लोगों को उसको फेस करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से उसको टॉर्चर बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, कितना रोना पड़ रहा है उसको, कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, वो आपको नहीं दिखता। आप तुरंत उसको जस्टिफाई करने लग जाते हो कि ये तो बेकार है, इसने तो इससे बात कर ली, इसने तो मेरे भाई से बात कर ली, इसने तो इससे बात कर ली। तुरंत आप लोग तुरंत जस्टिफाई करोगे। कभी उनके भी पेन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप सच में एक दूसरे के पेन को समझने की कोशिश करोगे ना तभी सही मायने में आप लोग हीलिंग की तरफ फोकस करोगे। आप लोग अपने आसपास के जो मम्मी पापा दोस्त सबके पेन को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन कभी आप लोगों ने अपने डीएम के पेन को समझा? और जो डीएम लोग हैं कभी आपने अपने डीएफ को पेन को समझा? मैं दोनों की बात कर रही हूँ। कभी आप लोगों ने एक दूसरे को पेन को समझने की कोशिश करी, एक दूसरे को पैटर्न को समझने की कोशिश करी? आप लोग वहाँ पे तुरंत आ जाते हो जस्टिफिकेशन में कि नहीं इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। लेकिन उनके दूसरे पैटर्न को भी ऑब्जर्व करो, उनके दूसरे साइड को भी देखो, उनके वल्नरेबल साइड को भी देखो।
तभी असली हीलिंग हो पाएगी। जब तक एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, तब तक आपकी हीलिंग कभी नहीं हो पाएगी। आप लिख के रख लो, आप नहीं हील हो पाओगे, ब्लेम ही करते रहोगे। और देखो ना, ब्लेम करते करते कितना टाइम बीत गया, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, कितना टाइम बीत गया। एट द एंड हीलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर है अब हीलिंग करके यूनाइट हो जाया जाए। क्यों एक दूसरे को इतना ब्लेम करना, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और अपनी जो फीमेल डीएम है ना, उसको जज करना बंद कर दो। वो आपके ही कर्मा साइकिल को वहाँ पे हील कर रही है, उसको कोई शौक नहीं है इतने सारे रिलेशनशिप्स में जाने का। उसको भी मन नहीं करता। कौन अपने घर नहीं लौटना चाहता। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए होम होते हैं, घर होते हैं, घर जैसी फीलिंग आती है ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के साथ में। तो कौन अपने घर नहीं लौटना चाहता, आप मुझे बताओ। तो प्लीज़ जितने भी लोग अपने डीएम को जज करते हो, चाहे आपका डीएम मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, उनको जज करना बंद कर दो, ठीक है। उनके अपने भी पैटर्न्स होते हैं जहाँ से उनको निकलना होता है। उनकी ये सब उनकी हीलिंग का पार्ट है, ठीक है। वो बेचारे प्रैक्टिकल हैं, उनको बनाया ही क्या है प्रैक्टिकल, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनका ट्रेट ही प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो। तो प्लीज़ आज से आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो और अपनी अपनी हीलिंग पे फोकस करो, तभी आप लोग हील हो पाओगे, ठीक है। तो चलो, आज का भी वीडियो देखो बहुत लंबा हो गया है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।